आसमा शाही साहबा, बहरान ख़त्म तो नहीं हुआ, बढ़ गया है, या आपको लगता है नहीं अब ये सेटल होने जा रहा है? नहीं, बुहरान तो मुनीब बढ़ेगा इससे, क्योंकि जो आज फैसला हुआ है, एक तो हुकूमत को करवा देने चाहिए थे इलेक्शंस, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शंस के हो जाने से बहरान ख़त्म ना होता, लेकिन उसके बावजूद एक जो रिक्वायरमेंट थी वो हो जाती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब लिखा है, अगर उसको देखा जाए तो वो भी एक शफाफ इंतखाबात के ना होने को उन्होंने इसका बनाया कि ये भी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि इंतखाबात शफाफ हों, और अगर नहीं होते तो उसकी जिम्मेदारी भी इलेक्शन कमीशन के ऊपर आयद होती है। तो आप देखिए कि जो जवाब वजारत ख़जाना ने लिखा है, और जिस तरह से वजारत दिफा, इवन यहाँ तक कि अदलिया, यानी कि अदलिया ने भी इनकार किया कि अपने एहलकार हम नहीं देंगे ड्यूटी के तौर पर, जो कि इंतखाबात के हवाले से है। तो ये सारी चीज़ों से मिल के जो था वो इलेक्शन कमीशन का अपना एक वो बना, जिस पे उन्होंने एक पूरा तफसील से जो लिखा है, और बहुत सारे इसके अंदर उन्होंने क्लॉजेस भी लिखी हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 90 दिन के अंदर इंतखाब होना जो है वो आइन की रिक्वायरमेंट है और होने चाहिए थे, बेहतर था कि ये हो जाते। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि शफाफ इंतखाबात का इनकाद भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और फिर अगर आज ये इलेक्शन हो जाए, जो कि होने चाहिए थे, मैं बार बार इसलिए ये बात कर रही हूँ कि इंतखाबात को 90 दिनों के अंदर होना एक बहुत ही ऐसा काम होता, नहीं हुआ। ये नाकामी हुकूमत की है, ये बहुत बड़ी नाकामी हुकूमत की है। और अगर देखें कि आगे जाके क्या होगा, अगर इसी तरह से दो असम्बलियों के भी इंतखाब हो जाएंगे, तो क्या हर इंतखाब 6 महीने पहले दो असम्बलियों के हुआ करेंगे, जो कि आइंदा सारे इलेक्शंस को जो है इफेक्ट करेंगे। फिर जो मर्दमशुमारी वाला मामला है, वो खुद इमरान खान साहब लिख के अपने हाथों से दे के गए हैं कि सीईसी के इजलास के अंदर कि हम ये मर्दमशुमारी कराएंगे, उसके बाद इंतखाबात कराएंगे। और इसके अंदर सिंध जो है वो बहुत बड़ा एक शिकायत कुनिंदा सूबा बन के सामने आया था, और अभी भी आ रहा है। अभी भी देखिएगा उनके जो एतराज़ात हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात सुनी है, सिंध की जो नेशनलिस्ट पार्टीज हैं उनकी आपने बात सुनी है, एमकेएम की आपने बात सुनी है। तो इस मुल्क में सिर्फ सेंट्रल पंजाब या पंजाब नहीं है, या खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, इस मुल्क में 2 सूबे, 2 यूनिट्स और भी हैं। तो अब जाहिर है कि हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो इसको मैनेज करती, जो की है। और इलेक्शंस जो है अब जाहिर है नहीं हो पाएंगे, तो बहरान तो मुझे लगता है कि अभी मजीद बढ़ेगा। ये आपको इससे ये भी कम से कम आज राना सनाउल्लाह साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर जो मुश्तरका इजलास था सेनेट का, पार्लियामेंट का, जो नेशनल असम्बली का, आप उसके अंदर खड़े होके ऐवान के अंदर वो ये बात कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को ये जो मामलात हैं इनको देखना चाहिए, इसमें बरहम नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्होंने तो बाकायदा तौर पर जिक्र किया चंद लोगों का कि इनकी ये मौजूद हैं और इस हवाले से इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या ये एक ऐसा बहरान या ऐसी कैफियत लग रही है जहां बाकायदा तौर पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के सामने जो वफाकी हुकूमत है वो खड़ी हो गई है, ना सिर्फ एक मामले पे बल्कि 2 मामलों पे? एक मामला तो चले अब इलेक्शन का है, वो अब सुप्रीम कोर्ट कैसे प्रोसीड होता है मामला वो पता चलेगा, जिस पर चीफ जस्टिस साहब ने ऑलरेडी अपना आज जहन दिया है ऑब्जर्वेशंस में। लेकिन दूसरा मामला वो उन मौजूद जज साहिबान के हवाले से है जिनके हवाले से ऑडियो टैप्स हैं, एक वीडियो फुटेज है, और उसके अंदर एक स्टेटमेंट है, और 4 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंसेस हैं। जी बिल्कुल, इसीलिए मुनीब जो इजलास था पार्लियामान का वो बुलाया गया था, क्योंकि पार्लियामेंट का जो प्लेटफॉर्म है वो कवर देता है किसी भी तौहीन अदालत की कार्रवाई से बचने के लिए। तो अब ये इजलास जो है ये चलेगा, इसमें कुछ कानून साजी की भी बात हो रही है, और शायद कुछ अदलिया के हवाले से, इलेक्शंस के हवाले से कानून साजी देखने को भी मिल जाए। और जो भी तकारीर अब होंगी वो पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म के ऊपर होंगी, अदलिया मुखालिफ और अदलिया पे तनकीद के हवाले से भी होंगी। तो जहाँ तक ये बात है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वहां पे रखेगी। जहां तक आपने ये बार बार हो रही है कि तौहीन अदालत लग जाएगी, वजीर आजम घर जा सकते हैं, मेरा ख्याल है कि ये पूरी एक सोची समझी मंसूबे के तहत हुक्मरान इत्तेहाद ने ये प्रोग्राम बनाया है कि अगर चीफ जस्टिस वजीर आजम को घर भिजवाते हैं तो ये एक और सियासी शहादत होगी। और ऑलरेडी आप देखिए कि जो नैरेटिव हुक्मरान इत्तेहाद बना रही है जुडिशरी के खिलाफ, उस सूरत में वो पुख्ता हो जाएगा, और अगला पूरा इलेक्शन जो है वो ये 9 या 10 जमातें जो हैं वो एंटी जुडिशरी ही करेंगी। और ये सूट करता है ये हुक्मरान इत्तेहाद को कि अगर वो घर जाते हैं
तो बहुत सूट करेगा, और अगर उसके बाद इलेक्शंस होते हैं तो वो और ज़्यादा सूट करेगा नैरेटिव को बनाने के लिए। और जहाँ तक निगरान सेटअप की बात की जा रही है कि निगरान सेटअप जो है, तो जाहिर है कि जब ये प्राइम मिनिस्टर को सैक किया जाएगा या वो अगर तौहीन अदालत में उनको रुखसत किया जाता है तो फिर जाहिर है कि असेंबली भी बर्खास्त होगी, और असेंबली बर्खास्त होगी तो निगरान सेटअप आएगा। तो निगरान सेटअप ऑलरेडी जो है 2 सूबों के अंदर है और यहाँ भी है, और फिर एक निगरान सिंध की असेंबली जो है शायद वो भी डिसॉल्व उस सूरत में कर दी जाए, जो लग रहा है हुक्मरान इत्तेहाद। लेकिन मुझे यहाँ जो अब ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी। ये जो बात की जा रही है कि वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट में धर लिया जाएगा, ये भी खैर थोड़ी सी अभी फार फेच्ड इसलिए है क्योंकि अभी तो चले मामला सुप्रीम कोर्ट इसे देखेगी, ये क्या मामला होगा, कौन कंटेम्प्ट के अंदर से लेके जाता है और कंटेम्प्ट किस किस पर लगेगी। हम ये बात कर रहे हैं, इरफान कादिर साहब का तो ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन को आप नहीं कंटेम्प्ट के अंदर बुला सकते, और इलेक्शन कमीशन एक अलग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तो वो है